दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ा जाने इस बार किन नई चीज़ों को ई पास के जरिए मिलेगी छूट। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3 मई की सुबह 5 बजे तक फिर से बढ़ाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हर कोई यही चाहता है कि लॉकडाउन को और भी बढ़ा देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में पहला लॉकडाउन सोमवार 19 अप्रैल को रात बजे से लेकर के सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लगाया गया था और साथ ही लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे और साथ ही अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान और सेवाओं में से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर खुले रहेंगे। इसके बाद ही मेट्रो में 50% की क्षमता के साथ ही चलती रहेंगी, लेकिन इसमें यात्री वही लोग कर सकेंगे जो कि लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल स्टाफ जैसे डॉक्टर और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपनी आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना मरीज को कोई नहीं लौटाएगा कोई भी अस्पताल और साथ ही सरकार उठाएगी पूरा खर्चा, सीएम योगी ने दिया बयान। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना संक्रमितों को राहत देते हुए एक अहम आदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों को सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को वापस नहीं लौटाएगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और साथ ही इस इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना मैनेजमेंट के लिए टीम गठित की गई है जो कि टीम 11 को निर्देशित देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बेड के अभाव में मरीज को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं पर जिला अधिकारी और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जवाबदेही तय होगी और साथ ही उन्होंने बताया कि बीते 3 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश में अलग अलग जिलों में 14,500 से ज़्यादा बेड बढ़ाए गए हैं और साथ ही सीएम योगी ने आदेश भी दिया है कि किसी भी कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार की कोई भी पैसे ना लिया जाए। और सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है वहां दिन में 2 बार अस्पताल के खाली बेड की जानकारी सार्वजनिक की जाए। ये जानकारी जिले के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पोर्टल पर भी अपलोड की जाए। उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों को जो है समय से मेडिकल किट और साथ ही हाल में उपलब्ध कराया जाए। मेडिकल किट के साथ कम से कम 7 दिन की दवाएं भी उसको जो है उपलब्ध किया जानी चाहिए। और साथ ही टीम 11 के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में रेडीमेटर की कोई भी कमी नहीं है। हर दिन 18 से 20,000 जो है रेडीमेटर इंजेक्शन मिल रहे हैं। राज्य की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेडीमेटर इंजेक्शन का आवंटन बढ़ा करके 1,60,000 कर दिया। आपको बता दें अगर किसी निजी अस्पताल में रेडीमेटर की कमी होती है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तय कीमतों पर इंजेक्शन भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह लहर पिछली लहर की तुलना में 30 गुना ज़्यादा घातक है, इसलिए खास सतर्कता बरती जाए। सीएम ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगारों को कम से कम 7 दिन क्वारंटीन रहने का भी आदेश सुनाया है। सीएम योगी ने बताया है कि यूपी में शनिवार की तुलना में रविवार को 2,500 कम संक्रमित मिले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 35,614 संक्रमित मिले हैं, जबकि इससे एक दिन पहले जो है 38,055 मरीज मिले थे। आज 25,633 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कल ये संख्या 23,231 थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना की मुफ्त जांच हो, मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज हो। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा। अगर अब इसको इस विस्तार से इस खबर को बताएं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से कोविड-19 की मुफ्त जाँच और साथ ही मुफ्त टीका और मरीजों के मुफ्त इलाज की मांग की है। सपा के प्रमुख ने रविवार को ट्वीट के जरिए अपनी मांग रखी है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सपा की मांग मुफ्त जाँच, मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना भयावह काल में जब उत्तर प्रदेश और देश दवाओं को जो है एवं ऑक्सीजन तक के लिए तड़प रहा है, कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सपा की टीके के दामों में एकरूपता की जगह से देश भर में त्वरित एवं मुफ्त टीकाकरण की मांग रखती है। और साथ ही उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के किसी भी निजी या फिर सरकारी कोविड अस्पतालों में जो है चिकित्सीय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न अखबारों के संपादकों और साथ ही ऑनलाइन बातचीत के दौरान भी कहा कि राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर के इस जीवन रक्षक गैस से संबंधी ऑडिट करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी की है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। हम आईटी विभाग, कानपुर आईआईएम और साथ ही लखनऊ और आईआईटी बीएचयू के साथ मिलकर के ऑक्सीजन एवं ऑडिट करने जा रहे हैं ताकि इसकी उचित निगरानी हो सके, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बढ़ गई कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कीमत। जानिए कहां और कितने में मिलेगी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना वायरस के खिलाफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। देश में अभी 45 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से देश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन के दरवाजे खोल दिए हैं। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब वैक्सीन की कीमत को लेकर के बहस तेज हो गई है। भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम की घोषणा कर दी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय कर दिए हैं। भारत बायोटेक ने शनिवार देर रात को ट्वीट करके अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम की घोषणा की है। भारत बायोटेक की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हमने कोवैक्सीन की डोज की कीमतों की घोषणा की है। बयान के मुताबिक राज्य सरकार के लिए प्रति डोज 600 रुपये और साथ ही निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति डोज दिया जाएगा। भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्ण एम एल्ला ने कहा है कि उनकी कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से कोवैक्सीन की आपूर्ति कर रही है और केंद्र अपनी ओर से यह वैक्सीन मुफ्त वितरित कर रहा है। एल्ला ने कहा कि हम बताना चाहते हैं कि कंपनी की आधी से अधिक उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार को आपूर्ति के लिए आरक्षित की गई है। उन्होंने कहा है कि कोविड, चिकनगुनिया, जीका, हैजा और साथ ही अन्य संक्रमणों के लिए वैक्सीन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन की लागत वसूल हो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी शनिवार को प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के लिए दाम तय कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कुछ दिनों के तक निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत काफ़ी कम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन का मूल्य शुरुआती कीमत के मुकाबले 1.5 गुना तय करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि शुरुआती कीमत अग्रिम वित्त पोषण पर आधारित थी और सब थी, अब उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ किए गए नए करार के लिए 400 रुपये प्रति खुराक और साथ ही निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक तय की थी। और उन्होंने कहा है कि एस्ट्राजेनेका और वैक्सीन कोविशील्ड का विनिर्माण करती है, वह इस समय केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक के दर से वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। और उन्होंने आगे ASI ने कहा है कि भारत वैक्सीन की कीमत और साथ ही वैश्विक कीमतों के बीच गलत तुलना की गई है। कोविशील्ड आज बाजार में उपलब्ध है। कोविड-19 की सबसे सस्ती वैक्सीन यही है। कंपनी ने कहा है कि शुरुआती कीमत दुनिया भर में कहीं भी नहीं है और क्योंकि यह उन देशों के अग्रिम वित्त पोषण पर आधारित थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना की अलग अलग वैक्सीन की कीमतों पर बोली कांग्रेस। मोदी सरकार ने मुनाफाखोरी की परमिशन दे दी है। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर के सियासत और भी गर्मा गई है। देश की 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अलग अलग कीमतों को होने की वजह से कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार वैक्सीन पॉलिसी सबसे ज़्यादा भेदपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि एक ही वैक्सीन की 5 अलग अलग कीमतें मंजूर हैं। और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार इस दुनिया की सबसे भेदभावपूर्ण वैक्सीन पॉलिसी लेकर के आई है। महामारी के वक्त भी वैक्सीन से मुनाफाखोरी की मोदी सरकार ने इजाज़त दे दी है। मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए 18 से 45 साल की युवा आबादी को अपने हाल ही पर छोड़ दिया है। मोदी सरकार ने 18 से 45 साल के युवाओं को कह दिया है कि उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, उन्हें तो ये खुद ही वैक्सीन लगवानी होगी या फिर राज्य सरकार अपने संसाधनों से वैक्सीन लगवाएगी, लेकिन इसमें से केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी ने सीरम इंस्टीट्यूट और साथ ही भारत बायोटेक में अपने प्रोडक्शन की 50% वैक्सीन की कीमतें तय करने की इजाज़त दे दी है। वो अपनी मर्जी से राज्य सरकारों को, निजी संस्थानों को तय कीमतों पर वैक्सीन बेचेगी। अब इन दोनों को वैक्सीन कंपनियों में भेदभाव रहित कीमतें जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन से दोनों ही कंपनियों का 1.11 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। उन्होंने कहा है कि देश में 45 साल से कम उम्र की आबादी 74.35 के आसपास यानी कि करीब 101 करोड़ है। इन लोगों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 202 करोड़ की डोज की जरूरत होगी। इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने का आधा खर्चा या तो राज्य सरकार उठाएगी या तो खुद लोग उठाएंगे। इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है भारत बायोटेक को कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। दरअसल क्या है कि भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ इंडिया बना रहा है और दूसरी कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इन दोनों ने साथ मिलकर के बनाया है और जो कि देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। इसके तहत जो है 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन की कीमतें जारी कर दी है। दोनों कंपनियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय की है। बस इसी वजह से अब बवाल शुरू हो गया है। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन का एक डोज केंद्र सरकार को 150 रुपये, राज्य सरकार को 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में देगी। जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन एक जो है डोज को केंद्र सरकार को 150 रुपये, राज्य सरकार को 600 रुपये और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में देगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि मोदी सरकार को यह पता होना चाहिए कि देश में 28% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे है, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 31 करोड़ आबादी है। SC ST 41% आबादी पिछड़े वर्ग से आती है, जो कि 41.35 करोड़ लोगों को राशन में सब्सिडी मिलती है। क्योंकि ऐसे गरीब से वंचित लोगों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी या फिर नहीं, ऐसा उन्होंने सवाल करते हुए कहा।